बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ने माजरत कर ली है। उनका यह कहना है कि सोशल मीडिया बंद करने पर वो माजरत चाहते हैं। जुमे के बाद एहतजाज की कॉल थी, ये खबरें आ रही थी, इंटरसेप्ट की गई थी। इन लोगों के जो राब्ते थे उनके हवाले से मालूमात सामने आई थी, क्योंकि इनकी मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही थी। सोशल मीडिया पर इन लोगों की मॉनिटरिंग हो रही थी, इन लोगों की फिजिकल मॉनिटरिंग हो रही है, इन लोगों के फोन्स टैप हो रहे हैं और इन तमाम चीज़ों की बुनियाद पर इनके राब्ते तोड़े जाएं, इस बिना पर जो सोशल मीडिया है उस पर पाबंदी लगाई गई थी चंद घंटों के लिए, जो बिलाखिर 3 बजे के बाद 4 बजे के बाद खुलना शुरू हो गई और सर्विसेज बहाल होना शुरू हो गई। शेख रशीद साहब ने माजरत कर ली, पीटीए ने बता दिया। इमरान खान साहब ने एक बहुत अहम ट्वीट किया इस तमाम तर सूरत हाल में, जिसमें हमने देखा है कि पुलिस वाले खासतौर पर निशाना बने, कानून नाफिज करने वाले इदारों में पुलिस वाले सबसे ज्यादा निशाना बने। हमने ऐसी वीडियोस देखी कि जहां फौजी हमें नजर आए मुजाहिरीन के दरमियान, लेकिन फौजियों से बात की जा रही थी। फौजियों ने एक जगह एक वीडियो में इस बात को बाज लोगों ने फौज के बड़ों से कंफर्म भी कर लिया। उन्होंने कहा कि वो सिचुएशन थी, उस सिचुएशन में फौजियों को हिकमत अमली से काम लेना था, जहां वो मुजाहिरीन के दरमियान फंस गए थे और उन्होंने ये कहा कि हमने लब्बैक के नारे लगवाए और उनको बताया और उन्होंने वहां हिकमत अमली से काम लेते हुए बाहर निकले। उन लोगों के फौजियों के वहां पर मौजूद मुजाहिरीन ने हाथ चूमे और वहां से वो निकल आए। इसी तरह से बाज जगहों पर फौजी जहां जहां मौजूद थे वहां मुजाहिरीन ने उनसे बात की, उनके लिए पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए, उनसे बात की और उन्हें कुछ भी नहीं कहा गया। लेकिन पुलिस जहां जहां मुजाहिरीन के हत्थे चढ़ी है वहां मारा पीटा गया पुलिस को। एक तो मैं आपसे एक चीज अर्ज करूं, ये मेरी बाज पुलिस ऑफिशियल से लाहौर में बात भी हुई है, उनसे मैंने अर्ज किया कि आप लोगों ने एक हैंडलिंग तो जान लीजिए कि गलत की। सड़क पर सरेआम साद रिजवी को जिस तरह से आप लोगों ने गिरफ्तार किया, जिस तरह से नजर आया कि पंजाब पुलिस है, गिरफ्तार करने वालों में, गाड़ी में बिठाने वालों में, वहां पर वीडियोस बनी हैं, आसपास मौजूद लोगों ने, गाड़ियों में मौजूद लोगों ने वीडियोस बनाई हैं और उन वीडियोस में नजर आ रहा है कि पुलिस है। तो लोगों का गम गुस्सा सीधा टारगेट हुआ पुलिस पर और लोगों ने उस गम गुस्से का इजहार किया, पुलिस को निशाना बनाया। यह आपकी गलत हिकमत अमली थी। इससे पहले मरहूम खादिम रिजवी साहब जो हैं वो मस्जिद मरकज रहमतुल्लिल आलमीन से उन्हें गिरफ्तार किया गया था और उस मौके पर किया गया, उस मौके पर हुआ ये कि लाइट्स बंद की गई, उस मौके पर गलियां बंद की गई और खादिम रिजवी साहब जो हैं उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था, नजरबंद हुए थे वो। यहां पर यह काम इसी अंदाज में किया जा सकता था, लेकिन साद रिजवी साहब को सड़क पर गिरफ्तार किया गया। जब एफआईआर आई, उस एफआईआर से भी पुलिस के हवाले से सवालात उठे और फिर ये चीजें हमारे सामने हैं। पुलिस का मोरल बहुत डाउन हुआ, पुलिस को निशाना बनाया गया, मुसलसल निशाना बनाया गया। वजीर आजम इमरान खान साहब ने ट्वीट किया है और इमरान खान साहब के ट्वीट ने पुलिस का मोरल कितना बूस्ट किया है और पुलिस को अब भी अपना मोरल बूस्ट करने के लिए लोगों की थपकी चाहिए, लोगों का साथ चाहिए पुलिस को। यह किस कदर जरूरी है यह भी मैं आपको दिखाता हूं। वजीर आजम इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया है वो ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं खिराज अकीदत पेश करना चाहता हूं खास तौर पर अपनी पुलिस फोर्स को, जिन्होंने बहुत जमा मर्दी के साथ मुकाबला किया इस तशद्दुद का और हुकूमत को जो ब्लैकमेल करने की कोशिश थी उसको नाकाम बनाया। 4 पुलिस अहलकारों ने जामी शहादत नोश किया है, 600 से ज्यादा पुलिस अहलकार जख्मी हुए हैं। हमारी कौम मकरूज है इन पुलिस अहलकारों की, इनका एहसान जो है वह हम नहीं उतार सकते और हम इनके खानदानों का मुकम्मल ख्याल रखेंगे, शहदा की फैमिलीज का मुकम्मल ख्याल रखेंगे। ये वजीर आजम इमरान खान साहब ने कहा। इमरान खान साहब के इस ट्वीट के बाद पुलिस के मोरल की अगर बात करें तो मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देना चाहूंगा। ये पुलिस ऑफिसर हैं आयशा भट्ट साहिबा। आयशा भट्ट साहिबा ने इमरान खान साहब के इस ट्वीट को कोट ट्वीट किया और कहा प्लीज रीट्वीट दिस ट्वीट, इसको रीट्वीट करें, इसको फैलाएं, ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पुलिस फोर्स डिजर्व्स दिस अप्रिसिएशन। पुलिस को इस तारीफ की, इस सताइश की, इस हौसला अफजाई की जरूरत है। हम क्या करते हैं, हम में से एक आम आदमी क्या करता है? मेरा पिछले कुछ दिनों में जितना इंटरेक्शन हुआ अपनी टीम के लोगों से भी और बाहर भी, लोग कहते हैं पुलिस वाला क्या करता है? पुलिस वाला मारता है एक आम आदमी को, पुलिस वाले बड़ा जुल्म करते हैं, पुलिस वालों के साथ जो हुआ है ठीक हुआ है। तसव्वुर कीजिए, एक पुलिस वाला आपको वीडियो में नजर आता है जिससे चला नहीं जा रहा, उसे चंद लोग पकड़कर लेकर आ रहे हैं, वो सड़क पर गिर जाता है, उसे मार रहे हैं। वो एक घर का कफील है, एक खानदान का वाहिद कमाने वाला है, वो मार दिया गया है।
उसके बच्चे हैं, उसकी फैमिलीज, उसकी बीवी है, वो मार दिया गया है। इस तरह से दीगर पुलिस वाले हैं। देखिए आप, एक पुलिस वाला सड़क पर अपनी ड्यूटी कर रहा है और उसे बिठा लिया गया है, हुजूम के दरमियान में डंडों के जोर पे बिठा लिया गया है और वहां उससे कहा जा रहा है कि नारा लगाओ लब्बैक का। वो लब्बैक का नारा लगाए, मुजाहिरीन के कहने पर लब्बैक या रसूलुल्लाह कहे, और उसके सर पे वो डंडे लेकर खड़े हुए और उससे नारा लगवा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारे दिलों में, सबके दिलों में उसी तरह से मौजूद है। इसका इजहार कोई हमसे दूसरा करवाएगा या हम किसी के कहने पे करेंगे, इसकी जरूरत नहीं है। ये वीडियोस आपको क्या याद दिलाती हैं? ये वीडियोस आपको याद दिलाती हैं इंडिया में जिस तरह जय श्री राम लगवाया जाता है नारा, वहां पर कुछ लोग जमा हो जाते हैं, उनके हाथ में तलवार होती है, डंडा होता है, वो तादाद में ज्यादा होते हैं, एक मुसलमान को पकड़ लेते हैं, उस एक मुसलमान को पकड़ के चंद लोग मारते पीटते हैं, उसका सर फाड़ देते हैं, लहूलुहान कर देते हैं और उसे कहते हैं बोलो जय श्री राम, और फिर वो कहता है जय श्री राम। यहां ये पुलिस वाले हमारे कलमा गो भाई हैं, इनके ईमान पे शक करेंगे आप? इनके ईमान का फैसला आप करेंगे? मैं और आप इस बात का इख्तियार नहीं रखते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके लिए, जिनकी हुर्मत के लिए, जिनकी शान में गुस्ताखी के खिलाफ हम गुस्से का इजहार करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, उन्होंने तो ये कहा था कि काफिर को भी काफिर ना कहो। यहां हम अपने कलमागो भाइयों को डंडे के जोर पर लब्बैक का नारा लगाने पर मजबूर कर रहे हैं। ये कहां जा रहे हैं हम लोग? ये हम क्या कर रहे हैं? ये कौन सा तर्ज अमल है? ये तर्ज अमल हमारे पड़ोस में होता है जो हमने यहां पर इख्तियार किया हुआ है। ये किसी सूरत दुरुस्त तर्ज अमल नहीं है। इसके साथ मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूं। लोग कहते हैं यार ये हुकूमत तमाम चीजें पिछली हुकूमत पर डाल देती है, ये तमाम चीजें मुस्लिम लीग नून पर डाल देती है। ऐसी रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि मुस्लिम लीग नून के बाज लोगों ने, इनमें कारकुन ज्यादा तादाद में शामिल हैं, हुजूम के दरमियान दाखिल होकर यहां अक्सर मकामात पर हुजूम को मुश्तइल किया। मारोए, फड़ोए, कुटोए नू छड़ना नहीं, ये सब कुछ हुजूम के दरमियान खड़े होकर किया है। हुजूम के दरमियान खड़े होकर लब्बैक के नारे लगाएं, आ जाओ, आगे आओ, मारते हैं, पीटते हैं। इस चीज की वीडियोस सामने आ रही हैं। पुलिस ने इस चीज के सबूत हासिल किए। मैं एक वीडियो आपको चाहता हूं आप देखें। यह अख्तर लावा है, यूसी काउंसलर है ये शख्स, और ये शख्स क्या कर रहा है पहले आप इस वीडियो में खुद देखिए। मैं मोहम्मद अख्तर लावा मेरा नाम है ते जड़े है तरीके लब्बैक इहदे ते पाबंदी लानी चाहिए। कोई इंतशार फैल गया मुल्क च, असी मुल्क का अमन मान चाहने आ ते मैं यूसी 90 का काउंसलर हाँ ते मैं नून लीग वालों जितया था। पुलिस ते कोई भी तशद्दुद ना करे, पंजाब पुलिस जिंदाबाद। इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ। सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद यह बता रहा है कि लब्बैक पे पाबंदी लगनी चाहिए। सॉफ्टवेयर अपडेट होने से पहले यह शख्स लगा हुआ था कि आ जाओ, मारो, लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगा रहा था। तो ये जो कुछ सड़कों पर हुआ है, इसमें तहरीके लब्बैक के कारकुनों को भड़काने वाले लोग भी मौजूद हैं। और मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था, यह मॉब की नफ्सियात होती है। मॉब में कोई शख्स अपने दिमाग से फैसला नहीं करता। मॉब की नफ्सियात होती है। आवाज लगती है मारो, मारने चल पड़ते हैं। आवाज लगती है जलाओ, जलाने चल पड़ते हैं। आवाज लगती है तोड़ो, तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये मॉब की नफ्सियात, हुजूम की नफ्सियात के तहत फैसला हो रहा है। इसी को भेड़ चाल कहते हैं। इसीलिए आप वो जो वीडियोस में देखते हैं कि एक भेड़ कूदी और सारी भेड़ें कूद गई, ये काम होता है और ये काम हो रहा है। लेकिन अब इसके सबूत आ रहे हैं कि इन लोगों को इश्तियाल दीगर लोगों ने भी दिलाया होगा, जिनको मुमकिन है, ऐसे लोगों जिनको अपनी हुकूमत के बाज लोगों से मौके पर मौजूद, इर्द गिर्द मौजूद किसी शख्स को कोई हैसियत हासिल हो गई है, उससे प्रॉब्लम है, उसने भी सूरत हाल खराब की हो। लेकिन नून लीग के लोग इसमें बाज लोग निकले, मैं तमाम नून लीग को नहीं कह रहा, लेकिन बाज लोग निकले जिन्होंने मौके से फायदा उठाया और बदअमनी पैदा की है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली व्लॉग में।